रफा यदैन करने के बारे में जो हदीसें हैं ना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, याद रख लें। इसको कहते हैं कौली हदीस, कौल कहना, हुक्म ये नहीं है, ये फ़िअली हदीस है। इसका मतलब क्या होता है कि सहाबी कहता है मैंने देखा है नबी पाक ने यूं किया, मैंने सुना है नबी पाक ने यूं किया, मुझे बताया गया कि नबी ने यूं किया। वो ये नहीं दिखा सकता, ये जेलम वाला ये नहीं दिखा सकता कि नबी पाक ने कहा हो कि रफा यदैन करो। मैं बच्चे तेरे सीने पे चढ़ के कह रहा हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा। सहाबा कराम ने यह भी कहा है, हमने देखा कि नबी पाक ने रफा यदैन नहीं किया, ये हदीस भी है। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा नबी पाक ने हुक्म दिया है कि रफा यदैन छोड़ दो, मैं यह भी तुम्हें दिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अनाफ के मसलक में रफ़ा यदैन ना करके रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इस मसले पर रहनुमाई फरमाएं। यानी हुजूर पाक की नाफरमानी या रफ़ा यदैन न करना। अगर हुजूर का फरमान दिखा दो कि हुजूर ने फरमाया और रफ़ा यदैन करो, मैं 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा तुम्हें। फरमान तुम दिखा दो, इरफ़ाऊ अयदीकुम, हुजूर ने हमें हुक्म देकर फरमाया रफ़ा यदैन करो। तो कभी फरमान नहीं दिखा सकता करने का, मैं फरमान दिखा सकता हूं छोड़ने का। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 181 किताबुस सलाह, हजरत जाबिर इब्न समरा फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना सल्लैना, हुजूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम कअन्नहा अदनाब खैलिन शुम्स उस्कुनु फिस सलाह, ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा यदैन न करना, सुकून से नमाज पढ़ना। ये पैगंबर की सही हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 181 है, किताबुस सलाह है। कहते हैं इस हदीस पाक की अगली हदीस है कि वो सलाम मुराद है। तो मैंने कहा अगली हदीस का मसला और है, ये हदीस में सलाम का लफ्ज नहीं। रफ़ा यदैन के बारे में कोई ऐसी हदीस मौजूद है तादमे मर्ग? जी, हजरत अली ने जब रफ़ा यदैन का तरीका सिखा दिया तो हजरत अली से बढ़कर सुन्नत का आमिर कौन था? जामिया तिरमिज़ी और इब्न माजा में मौजूद है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज का तरीका सिखाया कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते तो रफ़ा यदैन करते, रुकू में जाते तो करते, रुकू से सर उठाते तो करते। बस ये एक हदीस आपके 50 शैतानी वसवसों का जवाब देगी जो आपको हनफियों ने डाले हुए हैं। वफात तक साबित करो, खुलफाए राशिदीन से साबित करो, आखिरी नमाज साबित करो। आखिरी नमाज 30 साल बाद ही नमाज मौला ली थी, तो हम दस रहा मैं दस हूं जाओ ना जो पुराने सवाल लैके बाबे को जिंदा वो को नवी पख छोड़ो। हाँ, तो नवे ने भी जी पखा छोड़नी है, मैं उसका जवाब भी रिकॉर्ड करवा दिया। मसला 70B रफ़ा यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा, 2.25 घंटे की वीडियो में मरे हुए जिंदा क़यामत तक आने वाले सारे बसों से एक एक का जवाब दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप मेरी वीडियो देख लें। फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई रफ़ा यदैन तो नमाज का हुसन है, हुजूर ने हुक्म दिया है जी, हुक्म किथे है? और एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह, उसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना, वो कहता है जी मैं इतने लाख इनाम दूंगा, कोई रफ़ा यदैन का हुक्म दिखा दे। सरकार हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने इस झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफ़ा यदैन का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा है, मैं बात मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार तो सिर्फ नीयतों के ऊपर है। अब ये एक जुमला है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये है जवामे कलिमात, इसको आप ज़हन में रखें। अब आ जाए बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वे तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक। आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं ना हुजूर मैं आपके जमाने में होता तो हर वक्त आपको वुजू करवाता रहता, ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है
जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब नमाज शुरू करना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुबहान रब्बियल अजीम रुकू में पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने यह कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टेब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से यह बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है। फिर काम खत्म हो गया ना। रफुल यदैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में, जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम में है कानों तक, और बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक। हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते। और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफुल यदैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस्तराहत आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे दूसरी और चौथी रकत के लिए जब तक बैठ ना जाए, दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया, पूरी तफसील के साथ है, जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। और आपको जो बंदी बरेलवी हनफी ये कहानी करा रहे हैं जी, मक्के में रफुल यदैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफुल यदैन के जितने रावी हैं ना, मेजॉरिटी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। हिजरत मदीना नहीं, फतेह मक्का के बाद, 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में, बल्कि वाइल बिन हुजर तो फिर 1 साल बाद अबू दाऊद में, सुन्न नसाई में आया कि दोबारा आए। वो कहते हैं मैंने सर्दियों में देखा कि सहाबा इकराम चादरों के अंदर से रफुल यदैन कर रहे होते थे। उससे यह भी मसला पता चल गया कि चादर के लिए हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अंदर से भी रफुल यदैन हो सकता है। 8 हिजरी में बंदा मुसलमान हो रहा है, 9 हिजरी में वो दोबारा सर्दियों के मौसम में हुजूर की नमाज देखने के लिए आया मदीना शरीफ, और रफुल यदैन से पढ़ते हुए देख रहा है। तो मसूख किस टाइम हुआ है? कोई नहीं हुआ सरकार। सुन्नी और शिया दोनों कायल हैं रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और तीसरी रकत से उठते वक्त रफुल यदैन करने के ऊपर। ये दलील के बेताज बादशाह जो है ना, उनके ताज की हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोगों का इल्मी लेवल है। जी रफुल यदैन का हुक्म दिखाएं, जी दिखा दिया। अब आपके पास क़यामत तक टाइम है कि आपने बताना है कि मालिक बिन हुवैरिस ने ये जो नाऊज़ बिल्लाह गलत नमाज सिखाई, कब उन्होंने तौबा की ये गलत नमाज सिखाने से, ये जरा आपने बताना है। अबू हुमैद सादी की हदीस बुखारी में भी है और तफसील के साथ जामिया तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद में। 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका जब सिखाया तो बाकी 10 लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। तो उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। इससे यह भी साबित हो गया कि वो शख्स नमाज का तरीका बयान कर रहा था जो एंड पे मुसलमान हुआ, और बाकी साहबा कह रहे हैं तू तो बिल्कुल आखिर में आया। और फिर जब वो नमाज का तरीका बता चुके तो 10 ने बैक जुबान कहा कि आपने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे।